आगे किया। और कितनी बढ़िया बात है, गुरुदेव के बिना इस गुफा में नहीं जाया जा सकता, गुरुदेव को आगे करना ही पड़ेगा। गुरु अब ये अंतर मुक्ता की गुफा में गए, वहां देखा एक देवी बैठी है। मंदिर एक रुचिर तहां बैठ नारी तप पुंज। मानस में तो नहीं, पर सब जगह से अन्यत्र प्रमाण मिलता है। इस देवी का नाम है स्वयं प्रभा। अब ये स्वयं प्रभा, कई वंदनीय विचारकों ने इसका अर्थ किया स्वयं की प्रभा। उनका वो ज्ञान संस्कार प्रबल रहा, आत्मज्ञान, तो स्वयं प्रभा का उन्होंने अर्थ लगाया स्वयं की प्रभा। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। जैसे ज्ञानी जनों ने कहा, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। जब पाया तब अपने में। निर्गुण निष्ठा संपन्न ज्ञानी जनों ने अपने अनुभव जिन शब्दों में कहे, श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, तो उन्होंने अर्थ लगाया कि जो अपने भीतर जाएगा, सुमति की भूमि से अंतर्मुक्ता की अवस्था में जाएगा, उसे स्वयं की प्रभा प्राप्त होगी कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा अर्थ कुछ वंदनीय विचारकों ने किया है, उनकी अपनी निष्ठा है। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू, सब कुछ तू ही तू, मैं ही मैं। पर उन विचारकों से मतभेद न करते हुए अपनी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, वे सब वंदनीय हैं। लेकिन यहां स्वयं प्रभा का अर्थ उनकी निष्ठा और धारणा के अनुसार बिल्कुल ठीक है, पर श्री तुलसीदास जी महाराज कुछ और कहना चाहते। ये स्वयं प्रभा स्वरूप से नहीं, आत्म रूप से नहीं, ब्रह्म रूप से नहीं, ये स्वयं प्रभा है भक्ति। भक्ति है। अच्छा, कैसे है भक्ति? स्वयं प्रभा का अर्थ यह भी है कि जिसको प्रकाश के लिए किसी दूसरे साधन की जरूरत न पड़े, जिसमें स्वयं में प्रकाश हो, वह स्वयं प्रभा। स्वयं की प्रभा नहीं, जिसमें स्वयं प्रकाश हो। और ये भक्ति में ही है। सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो जिसे प्रकाश के लिए किसी की जरूरत न पड़े, वह स्वयं प्रभा, वह है भक्ति। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये ब्रह्म की खोज नहीं है, जो ये भक्ति की खोज है, सीता माता की खोज है। क्योंकि अगर ब्रह्म की खोज होती तो स्वयं प्रभा तक पहुंचने के बाद तो पहुंच ही गए थे, अब क्या पाना था? फिर तो यहां से जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए यहां स्वयं प्रभा का अर्थ है भक्ति। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, स्वयं प्रभा ने कहा कि जलपान करो, खाओ पियो, पहले स्वस्थ हो जाओ, अब बोलो। क्या बात है, पूरा समाचार सुनाया कि हम सीता माता को खोज रहे हैं, मिली नहीं। कहां कहां ढूंढा, जंगल के एक एक कोने कोने को छाना, नहीं मिली ना। कैसे खोजा? आप क्या समझती हैं हम कोई आंखों पर पट्टी बांध के घूमते रहे, आंखें मूंद कर घूमते रहे? नहीं, फिर आंख खोलकर वन का एक एक कोना छाना, श्री सीता जी नहीं मिली। आंख खोलकर एक एक जगह देखी, सीता जी नहीं मिली। स्वयं प्रभा मुस्कुराई, का इसीलिए तो नहीं मिली, इसीलिए नहीं मिली। फिर कैसे पाए? कहा कि अब तक आंख खोलकर खोजा है, अब मूंदहु नयन विवर्त जाहु, पैहु सीत ही जनि पछताहु। अब आंख मूंद लो। बोलो, अगर स्वयं प्रभा का संबंध और ज्ञान की उस धारणा से हो तो ज्ञान आंख मूंदना नहीं सिखाता, ज्ञान तो आंख खोलना सिखाता है। पर आंख मूंदना क्या है? देखो, अगर विचार करना हो तो आंख खोल लो,
अगर विश्वास करना हो तो आंख मूंद लो। इसीलिए लोग कहते आंख मूंद कर मान लो, यह बात हमारी, विश्वास कर लो। इसका अर्थ है कि ज्ञान को, ब्रह्म को पाना हो तो ज्ञान के द्वारा आंख खोल लो, और अगर भक्ति को पाना हो तो विश्वास के कारण आंख मूंद लो। विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, पैहु सीतई जनि पछिताहु। विश्वास करो तो आंख मूंदने से भी कोई मिलता है। हां देखो, दुनिया को देखना हो तो आंख खोलनी पड़ती है, और दुनिया वाले को देखना हो तो आंख मूंदनी पड़ती है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। एक कवि ने कहा कि प्रेमी कौन? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद कर, विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, और भक्ति से भगवान। तो स्वयं प्रभा ने क्या कहा? मूंदहु नयन बिबर तजे जाए, मूंदहु नयन बिबर, पैहु सीतई जनि जनि पछिताहु तजे जाए, मूंदहु नयन बिबर तज जाए, मूंदहु नयन बिबर, मूंदहु नयन बिबर तज, मूंदहु नयन बिबर तज, मूंदहु नयन बिबर, नयन बिबर, नयन बिबर तज जाए। नेत्र बंद कर लो, विश्वास कर लो। अच्छा, लेकिन स्वयं प्रभा ने कहा मैं तो अब बदरी बन जाऊंगी, बदरी बन कहूं सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीश, बद्रिकाश्रम जाऊंगी, तुम्हें श्री सीता जी मिल जाएंगी। अच्छा, लेकिन प्रश्न फिर उठता है कि अगर यही बात सही है, आंख मूंदने से ही श्री सीता माता मिल रही थी, तो मिली क्यों नहीं? इन बंदरों ने आंख मूंद ली तो कहां पहुंचे? श्री सीता जी तक तो नहीं पहुंचे। नयन मूंद पुन देखई वीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। अया एक अजीब बात है, ठाणे बैठे भी नहीं, वहां तो बैठे थे, यहां खड़े, समुद्र के किनारे खड़े। क्यों? बात यह है कि अगर ये बंदर नैन मूंदे रहते तो सीता जी तक पहुंच ही जाते। लेकिन आप कल्पना करो, बंदर पर कितनी देर विश्वास किया जा सकता है कि आंख मूंद कर रहेगा? बंदर कितनी देर आंख मूंदेगा? तो इतना चंचल है। अच्छा, आप यहां देखना, यहां तो बंदर ही बंदर है। कभी किसी बंदर को आंख मूंदे देखा है? थोड़ी देर बैठा रहे। बंदर इतना चंचल तो बंदरों ने आंख तो मूंदी, लेकिन तुरंत सोचने लगे कोई खतरा ना हो, विश्वास में संशय, कहीं खतरा ना हो, तो तुरंत आंख खोल दी। और जैसे ही आंख खोली तो समुद्र किनारे खड़े। और समुद्र क्या है? का संशय। बस यही है, भक्ति के अनुसार अगर विश्वास नहीं करेंगे तो संशय का समुद्र सामने लहराता रहेगा। और इसीलिए खड़े, बैठे भी नहीं। विश्वास वाले बैठते हैं। श्री जानकी जीवन की बने जय हो, जानकी जीवन की राम सिए पद परी हरि, अब न कहूं चली जाओ, जानकी
भक्त का विश्वास। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, वो की हो नयन विलोकत और नहीं शीस ईस ही नहीं हो, जान की जीवन की बलि जय हो, बलि जय हो। अच्छा, इस पद्य के अंतिम पंक्ति में विश्वास की बात है। नातो ने नाथ सो करी, सब नाते ने बहे हो, यह क्षर भार ताहि तुलसी जग, क्या को दास कहे हो, जान की जीवन की जानकी जीवन की बलि जय हो, जानकी जीवन की बलि, जानकी जीवन की बलि। विश्वास पर विश्वास नहीं तो ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तब अब कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना विशाल समुद्र। देखो, इस प्रसंग से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये सब संशय समुद्र को देख रहे हैं, और हनुमान जी भी एक समुद्र को देख रहे हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। अरे क्या चिंता करना, होगा भगवान पर भरोसा। बंदरों ने कहा कि वहां जल नहीं मिल रहा था इसलिए मर रहे थे, और यहां इतना जल है कि इसकी वजह से मर रहे हैं। कहां जाएं, आगे मार्ग नहीं मिलता। बंदर बोले कि लौटना तो बेकार है, अनशन करके मर जाओ तो ठीक। अवधि रखी है कि अगर लौटे श्री सीता जी का समाचार लिए बिना तो हमारे द्वारा मार दिए जाओगे। अच्छा, कभी कभी एक बात लगती है कि इस अवधि क्यों रखी। अवधि इसलिए रखी जाती है ताकि काम करने में फुर्ती रहे, तेजी रहे, आदमी आलस से न करे। देखो, इतने समय में यह काम पूरा होना चाहिए, यह तो एक व्यवस्था की दृष्टि से है। पर कभी कभी लगता है कि अवधि रखी गई सुग्रीव जी के द्वारा कि श्री सीता जी को इतने समय में पाकर लौटना है, समाचार लेकर लौटना है, नहीं तो मरोगे। अवधि इतनी है। एक बोले सुग्रीव जी ने ये अवधि क्यों लगा दी। हमने कहा कि सुग्रीव जी को ये अवधि मिली है कि हम आप सबको अवधि मिली है। हम लोग जितने हैं सबको अवधि मिली है। इतने दिन में भक्ति भगवान से संबंध जोड़ लो। इतने दिन में, दिन तो उतने ही है। एक सज्जन कह रहे थे जीवन 2 दिन का। श्री ब्रह्मानंद जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, हरिनाम सुमिर सुखधाम जगत में जीवन 2 दिन का। श्री बिंदु जी महाराज ने भी लिखा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। 2 दिन। अरे ये भक्त कवियों की परंपरा में 2 दिन की बात कही जाती, जीवन 2 दिन का। 2 दिन क्यों? अच्छा एक बात बताओ, कोई कितने ही कम से कम उम्र तक जिया हो, पर 2 दिन, 60-70 साल है तो भी 2 दिन। मुझे बहुत दिन तक ये बात समझ में नहीं आई, पर फिर लगा कि नहीं, संतों ने कहा है तो ठीक कहा है, 2 दिन का ही है। कहा क्या? का जीवन चाहे जिसका हो 2 ही दिन का है।
चाहे जिसका हो और चाहे जितने दिन का हो, पर 2 ही दिन का है। क्या? एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन। इन्हीं 2 दिनों के बीच में जो समय मिला है उसी का नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का, इन 2 दिनों के बीच में ये अवधि है। अच्छा, अपने यहां ये अवधि श्रीमद् भागवत की कथा में भी हम लोग सुनते हैं कि 7 दिन में ये तक्षक तुम्हें डस लेगा। महाराज परीक्षित को यही श्राप था। कथा सुन लो, 7 दिन में। एक सज्जन बोले 7 दिन में क्यों उनको कहा गया? हमने उनको क्या, हम सबको कहा गया। 7 ही दिन है, 8वां दिन तो है ही नहीं। और इन्हीं 7 दिनों में किसी न किसी दिन तक्षक डसेगा। एक संत थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कहीं भी जाओ सब जगह लिखा है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ खड़े होना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर आना मना है, यहाँ बैठना मना है, या फालतू की बात करना मना है, यहाँ गाड़ी की पार्किंग करना मना है। लेकिन बोले ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां ये लिखा हो कि यहां मरना मना है। अच्छा, एक बात और, संतों की बात है। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि हमने मुर्दों का बाजार देखा, मुर्दों का। तो एक संत से हमने पूछा, हमने कहा महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई कि मुर्दों के बाजार का क्या। बड़े अच्छे संत थे, तो उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते, हमने वो तो कहते सब मुर्दे, तो जिंदा कोई है नहीं। उनका सुनो, जब कोई किसी मुर्दे को कंधे पर लेकर जाते हैं तो जो अभी वर्तमान में मुर्दा है ये कभी जिंदा था कि नहीं? बोले हाँ जिंदा था। तो वर्तमान काल का मुर्दा, भूतकाल का जिंदा। तो भूत का जिंदा ही वर्तमान का मुर्दा है। अच्छा, और बोले जो ले जा रहे हैं ये वर्तमान के जिंदा हैं पर भविष्य के मुर्दा हैं कि नहीं? हमने कहा ये तो है। बोले इसीलिए तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिंदा तो कोई है ही नहीं। बोले फिर? कहा कि वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे ले जा रहे हैं, ये मुर्दों का ही बाजार है ये संसार। तो अवधि तो सबके साथ है। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूढ़ संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, वो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। सत्संगति में बैठ कुसंगति से तू हट ले रे, राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का डट ले रे। तुरत भव रोग मिटाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। अवधि सबके साथ है। बंदर बोले हम वहां नहीं जाएंगे, तो बोले वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, यहां तो कम से कम जिंदा है। पर अंगद जी ने जो बात कही बस वही और सुने, बड़ी अच्छी बात। अंगद जी ने कहा यहां जिंदा हो, हाँ, और सुग्रीव जी के पास जाओगे तो मर जाओगे, हाँ। अंगद जी बोले अगर हमसे पूछो तो हम ना यहां जिंदा हैं और वहां जाएंगे तो वहां तो जिंदा रहेंगे ही नहीं। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी,
तो क्या मृत्यु दो तरह की होती है? हां, दो तरह की होती है। दो तरह की कैसी? देखो, शरीर से संबंध छूट जाए तो आदमी मुर्दा। पर दूसरे तरह की मृत्यु कौन सी है? का भगवान से संबंध न जुड़े तो आदमी मुर्दा। और ये दूसरे तरह की मृत्यु श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तेई प्राण। एक रेलगाड़ी में कई यात्री बैठे थे, सीट खाली थी, और एक सज्जन बड़े विचित्र, एक सीट पे तो खुद बैठे, एक पे सामान रखे सामने। अब बेचारा दूसरा आदमी आया, भैया ये खाली नहीं सामान रखा, किनका सामान? वो नीचे गए, वो बेचारा चला गया, फिर आया। अब गाड़ी चल दी, अब कोई होता तो आता, सामान तो उसी का था। वो आदमी बड़ा विचित्र था, उसने पूरा सामान उठाया और लगा फेंक। बोले क्या करते हो? बोले जब वही प्लेटफार्म पर रह गए तो सामान काहे को यहीं रह जाए उनका। तब पता लगा, बोले नहीं हमारा है। तो बोले हमारा खाली करो, फिर बैठने दो आराम। श्री हनुमान जी से पूछा कि आपने लंका जला दी, पाप नहीं लगा? कई बार लोग कहते हैं कि लंका जली, और भी लोग तो जले होंगे। हनुमान जी से कहा कि लंका जला दी, पाप नहीं लगा? किसी का मकान जला देना तो पाप है, सामान जला देना तो पाप है। हनुमान जी ने कहा कि देखो, पाप पुण्य की परिभाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। कैसे? कहा कि जलाना पाप है और नहीं जलाना भी पाप है। कैसे? कहा जिंदा आदमी को जला दो तो पाप लगता है, जिंदा आदमी को जला दो तो पाप लगता है, और मुर्दा को न जलाओ तो पाप लगता है। तो हनुमान जी बोले लंका में तो सब मुर्दा ही थे। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तई प्राणी। भगवान की भक्ति जिनके हृदय में नहीं, वे मुर्दा। और जब वे ही नहीं बचे तो उनके मकान काहे को बचे? उलटी पलटी कपी लंका जला। तो जीवित सौ समान तई प्राणी। तो अंगद जी ने कहा कि हम वहीं नहीं मरेंगे, हम यहां भी मरे। यहां न सुधी सीता के भाई, यहां न सुधी सीता। क्या बात? यहां न सुधी सीता, सुधी सीता, सुधी सीता। वहां गए मारही कपिराई, यहाँ न सुधी सीता, सुधी सीता, सुधी सीता, सुधी सीता, सुधी सीता। यहाँ श्री सीता माता की सुधि मिली नहीं है, और वहां जाने पर सुग्रीव जी मारेंगे। तो हम यहां भी मरे और वहां भी मरे। और इसका अर्थ क्या है? उस मौत से भी तो मरेंगे ही, पर इस मौत से तो ना मरे। और इसके लिए कितना बढ़िया संकेत है कि अंगद जी कहते हैं कि भगवान से संबंध, भक्ति से संबंध हो जाए, जुड़ जाए, तभी समझो कि हम जिंदा हैं। नहीं तो जीवित सब समान तई प्राणी। और यहां सचमुच सब वानर कहते हैं कि हम यहीं अनशन करके प्राण दे देंगे। और अंगद जी ने जब कहा दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, तब सबने कहा हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा। अच्छा, एक बात और है क्या? अगर श्री सीता जी का संदेश मिल गया, फिर सुग्रीव ने मारा क्या इन्हें? कितनी बढ़िया बात। अगर श्री सीता जी का समाचार लेकर न जाते तो सुग्रीव मार डालते, पर श्री सीता जी का संदेश समाचार लेकर गए हैं तो सुग्रीव ने नहीं मारा। इसका संकेत क्या है? अगर हम जीवन में भगवान की भक्ति के बिना जाएंगे
तो काल मार देगा, लेकिन जो अगर भगवान की भक्ति से संबंध हो गया तो हमें काल भी नहीं मार सकता, फिर हम अमर हो जाएंगे। जिन जिन ने भगवान की भक्ति से संबंध स्थापित कर लिया उनको कौन मार सका है? काल भी नहीं मार सका उनका। आप कहेंगे उनका शरीर कहाँ है? उनका स्वयं शरीर आज तक है। लहई चारि फल अछत तन, ऐसा शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता। संतों का, भक्तों का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। ये पंच भौतिक शरीर भले ही जाए पर वे अपने स्वयं शरीर से सदा रहते हैं। ये मरते तो वे हैं जो बिना भक्ति और बिना भगवान के संबंध जोड़े लौटते हैं। हाँ? ऐसे संत मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। इसलिए भैया वे संत अमर हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को जीवन मिले, भक्ति का जीवन मिले। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया। निष्फल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल का वह दिल पा करके आपकी भक्ति प्रभु रहते जो झूमते मस्ती में। करुणा करके राजेश को भी उन मस्तों में शामिल कर दो। इस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, वह दिल कर दो, वह दिल कर दो। और भगवान अवश्य ऐसी कृपा करेंगे, क्योंकि कृपा करने के लिए ही भगवान सतत आगे चले बहुरी। दूरवादलद्युतितनुं तरुणाभ्यनेत्रं हेमांबरं वरविभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनंग
मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तुलसीसुतं दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुजचञ्चरीकम् आश्रितजनानां सद्गुरुस्वरूपम्